नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि मार्केट 2 से 3 दिनों में काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा चुका है और उसके चलते जितने भी स्टॉक हैं सब में गिरावट दिखाई दे रही है। बट अब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में खासकर एक बड़ी थीम बदल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि नए तरीके से प्लानिंग कर रही है। आपने देखा होगा कि यूएस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप या चाइना की तरफ से मतलब बात बनते हुए नहीं दिखाई दे रही कि इंडिया को सपोर्ट हो पाए। डोनाल्ड ट्रंप है नाम शनाप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, चाइना है जिसके साथ हमारे पहले से ही है रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। तो इंडिया अब नेक्स्ट लेवल पे जाके अपनी प्लानिंग कर रहा है कि इन फ्यूचर हमें क्या करना चाहिए। और उस प्लानिंग के तहत जितना अपने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, चाहे हाइड्रो हो, विंड हो, सोलर हो, सब में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। और यहाँ तक कि जो अभी तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टोरेज सिस्टम की, बिजली तो जनरेट हो रही है बट आपको स्टोरेज सिस्टम चाहिए, तभी आप उसको नेक्स्ट लेवल पे सप्लाई कर पाओगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ बड़ी प्लानिंग, बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो मार्केट है आप देख सकते हैं कि करीबन 220 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी है जो कि 230 पॉइंट्स, आईटी में करीबन 220 पॉइंट्स की बड़ी डाउन साइड, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन 430 पॉइंट्स की बड़ी डाउन साइड दिखाई दी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहा है, खासकर यूएस से बचने का और चाइना से बचने का। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी पार्टनरशिप करता हुआ देखा जा रहा है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें शामिल हैं। डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप, खासकर यूएस प्रेसिडेंट, जो कि अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव माने जा रहे थे, इंडिया के लिए काफ़ी बेटर है, बट सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं खासकर इंडिया के लिए। और जो चाइना है, चाइना के साथ हमारे वैसे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हमें जो मिनरल्स चाहिए खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और अपने सोलर जो पैनल बनते हैं उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे इंडिया है जो कि एक बड़ी डील कर चुका है खासकर ऑस्ट्रेलिया के साथ में। लगभग लगभग 30 मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपने इंडिया में लाए जा सकते हैं। और खासकर ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑस्ट्रेलिया है जो कि लार्जेस्ट लिथियम सर्विस का वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है। और जिसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जो ऑस्ट्रेलिया हमारी सपोर्ट करेगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 10 मिलियन सोलर पैनल्स हैं जो कि 2027 तक इंडिया का टारगेट है अचीव करने का। इंडिया है जो कि लगभग 8,500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए प्लानिंग कर चुका है, वो भी 2027 तक। तो आप सोच सकते हैं कि अभी 2025 पे हम अभी चल रहे हैं, और 2025 में 6 महीने ही रह जाते हैं, लगभग 1.5 साल के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है खासकर स्टोरेज सिस्टम के ऊपर। लगभग 2027 तक जो टारगेट है, करीबन 74,000 मेगा वॉट पर आवर्स के हिसाब से 2031-2032 तक का टारगेट की बात कही जा रही है, और 2027 तक जो कि 8,500 मेगावाट पर आवर्स। और बट अभी करेंटली हम बात करें कि अपने इंडिया में कितना स्टोरेज है खासकर बैटरी में, जो कि 506 मेगावाट, जो कि बहुत ही कम है। और इसके मुकाबले इंडिया ने अपना काफ़ी बड़ा टारगेट बना रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम से ये आ रही हैं कि काफ़ी बार तो ये होता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या सोलर है, वेदर की वजह से या नाइट में जैसे सोलर काम नहीं करता, और या फिर वेदर ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से ये सोलर और विंड दोनों प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए फिलहाल आने वाले टाइम में बैटरी एक अहम रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ लगभग 2 साल के अंदर मतलब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, टेंडरिंग में पड़े हुए हैं, जो कि कंपनियों को मिलेंगे, और जो अपना टारगेट है ये टारगेट भी अचीव होगा 2031-32 तक। इसके साथ साथ गवर्नमेंट है जो कि कुछ और भी अपना माइंड सेट बना के बैठी है। यहाँ पे जो स्टोरेज सिस्टम के ऊपर जो दिक्कत है, तो अब
जो पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है उसके लिए भी यहाँ पे पुश दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि करीबन 3000 मेगावाट ऑफ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे बहुत जल्द उतारने वाली है। और ये जो दिक्कत है खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ पे वेदर की कोई पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, तो वहाँ पे सोलर वगैरह काम नहीं करता। तो ऐसे एरिया में खासकर उत्तराखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या और भी जगह जहाँ पे ये चीज़ उतारने की बात कर रही है गवर्नमेंट। सुजलॉन एनर्जी के शेयर में एक अब नए टारगेट की बात कही जा रही है। आपने देखा होगा कि 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए है, 80 82 रुपये तक के, यहाँ तक कि 85 रुपये। और अब यहाँ से फिर एक और नई रैली की बात कही जा रही है। सुजलॉन के शेयर में यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि 25% तक की अपसाइड दिखाई दे रही है। मोतीलाल ओसवाल जी का कहना है कि 25 से 30% तक की रैली। इसके अलावा कंपनी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और Q1 के नंबर भी काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सब चीज़ों के साथ चलते चलते स्टॉक है जो कि 82 से 85 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। बट हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो एम है उसके हिसाब से ऐसी कंपनियां जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हैं उनके लिए तो चांदी ही चांदी है लॉन्ग टर्म में। कंपनी है जो कि इस समय करीबन 30,33,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि अपने एम्प्लॉय के लिए जारी कर रही है, वो भी कंपनी स्कीम के तहत। और इसके तहत कंपनी को आप देख सकते हैं कि करीबन 4,72,000 7,500 रुपये जो कि कंपनी को मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी सस्ते रेट पे कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए शेयर जारी करती हुई देखी जा रही है। तो मतलब एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी भी बनी हुई है। बात करें यहाँ पे, अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस करें तो आज आप देख सकते हैं कि 4 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 66 रुपये का, लो बनाया 65 का, क्लोजिंग दी 65.92 पे, मामूली सी गिरावट दिखाई दी। चार्ट पे अगर हम लोग नज़र डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय जो सपोर्ट है 62 रुपये का है। इसके नीचे गया तो फिर स्टॉक है 60 रुपये तक भी जा सकता है। बट अगर यहाँ पे 70 72 के ऊपर निकलता है तो फिर 80 85 रुपये तक भी लेवल दिखाएगा। रिसेंटली यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से कुछ डेटा आते हुए देखे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की तरफ से सेम होल्डिंग बनी हुई है और करीबन 13% तक की। एफआईआई की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि 18% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय करीबन 23% तक का स्टेक हो चुका है। डीआईएस की तरफ से भी काफ़ी अच्छी खरीदारी करी गई, करीबन 6% तक का स्टेक और बढ़ के करीबन 9.5% तक का स्टेक इस समय जा चुका है। पब्लिक है जो कि काफ़ी हद तक अपना प्रॉफिट बुक कर चुकी है, करीबन 43% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 38% तक का स्टेक रह जाता है। पर गाइस आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग पूछेंगे कि दिसंबर के डेटा आप क्यों दिखा रहे हैं, पर गाइस क्या है कि अभी तक इनका मार्च तक का कोई अपडेट नहीं आया है कि किसके पास कितनी होल्डिंग है। जैसी आएगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी।